Hello, people, welcome to Lawsified. Today, we'll be seeing the landmark cases on Muslim law after having completed the series on Hindu law. तो अगर आपने हिंदू लॉ के केसेस की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक सो दैट वो पोर्शन आपका कवर हो जाए. सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 1 ऑफ द मुस्लिम लॉ लैंडमार्क केसेस. तो सबसे पहले हम ये दो केस देखेंगे जो कि साथ में हमेशा बोले जाते हैं, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इनका नाम साथ में इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये दोनों एक ही सब्जेक्ट मैटर को डील करते हैं. और वो सब्जेक्ट मैटर क्या है कि अगर एक हिंदू मैन अगर इस्लाम एम्ब्रेस करने के बाद दूसरी शादी करता है तो क्या मोहम्मदन लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा. तो सरला मुदगल में कोर्ट ने यही कहा कि द सेकेंड मैरिज ऑफ अ हिंदू हस्बैंड आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम विदाउट हैविंग हिज फर्स्ट मैरिज डिजॉल्व, अगर अपनी पुरानी शादी को फर्स्ट मैरिज को डिजॉल्व नहीं किया है तो दूसरी मैरिज वुड बी इनवैलिड. और लिली थॉमस में बहुत ही कैटेगोरिकली कहा गया है कि वन पर्सनल लॉ कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द स्पिरिट और पर्पज ऑफ अनदर पर्सनल लॉ. मतलब एक पर्सनल लॉ का इस्तेमाल दूसरे पर्सनल लॉ को हार्म करने के लिए या उसके पर्पस को डिफीट करने के लिए नहीं किया जाएगा उसका इस्तेमाल. फिर अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा जस्टिस महमूद ने इसमें कहा है कि मैरिज अमंग मोहम्मदन्स इज नॉट अ सेक्रेमेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में कि मुस्लिम मैरिज का नेचर कैसा है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. आगे हम इसी पॉइंट पे एक और केस देखेंगे. ये केस है आपका नेचर ऑफ मैरिज से रिलेटेड. तो एक और केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ मैरिज पे, तो वो है अनीस बेगम. अब इस केस में क्या है कि इसको दोनों कलर दिया गया है कि इट इज़ ऑल्सो अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ रिलीजियस सेक्रेमेंट. तो इसमें चीफ जस्टिस सर शाह सुलेमान बोले कि बहुत बैलेंस्ड व्यू देते हुए बोले कि ये दोनों सिविल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीजियस सेक्रेमेंट है. तो प्लीज़ रिमेंबर बोथ ऑफ दीज केसेस, अब्दुल कादिर और अनीस बेगम, ताकि हम नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ को बेटर समझ पाएँ. अगला पॉइंट है कंसेंट का, जिस पे ये केस है, गुलाम बीबी वर्सेस मोहम्मद शफ़ी. इसमें क्या होता है, एक 17 साल की लड़की हु वॉज गिवन इन मैरिज बाई हर ग्रैंडफादर विदाउट हर कंसेंट, शी लेफ्ट द हस्बैंड होम एंड केम टू हर ग्रैंडफादर्स होम. हस्बैंड चाहता था कि कॉन्जुगल राइट्स अपने रिटेन करे, रेस्टिट्यूशन करे उसका, लेकिन गर्ल ने कहा कि मेरी कभी इससे शादी नहीं हुई है. तो कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि कोई वैलिड मैरिज नहीं है. क्यों? क्योंकि कंसेंट ऑफ द गर्ल वॉज नॉट देयर दो शी वॉज अ मेजर, उसकी कंसेंट नहीं थी. तो कंसेंट इज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ मुस्लिम मैरिज ऑल्सो. मूविंग अहेड, हसीना बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी. ये केस है आपका डावर पे. तो डावर पे अगर मान लीजिए कुछ केसेस में जहाँ पे डावर स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या मैरिज वॉइड हो जाएगी. तो इस केस में कहा गया कि मैरिज वॉइड नहीं होगी ऑन दैट अकाउंट, बट द लॉ रिक्वायर्स, मतलब अगर डावर नहीं है तो मैरिज वॉइड नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि सम डावर शुड बी पेड टू द वाइफ एंड इवन इफ नो डावर इज फिक्स द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू सम डावर फ्रॉम द हस्बैंड. मूविंग अहेड, वी हैव जुवेरिया अब्दुल मजिब पत्नी वर्सेस आतिफ इकबाल मंसूरी. ये केस है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे और बेसिकली कमेंट करता है खुला फॉर्म ऑफ तलाक पे. तो खुला हमने देखा कि एक फॉर्म ऑफ तलाक है जो वाइफ के पास होता है. तो इसमें भी वाइफ क्या करती है, अगर वाइफ इज नॉट वांटिंग टू कंटिन्यू द मैरिटल लाइफ तो ये खुला मोड यूज कर सकती है. और इस खुला मोड में भी शी इज रिक्वायर्ड टू प्रपोज हर हस्बैंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. मतलब अल्टीमेटली इट इज सीम टू बी अ डाइवोर्स बाय हस्बैंड ओनली. अब बहुत ही लैंडमार्क केस मुस्लिम लॉ का आता है शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान. ये केस मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सब ने इन द कोर्स ऑफ टाइम सीआरपीसी में या फिर मुस्लिम लॉ में पढ़ा है कि अगर एक मुस्लिम हस्बैंड के पास इद्दत के पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस देना है कि नहीं, इस पॉइंट पे ये केस है. 125 ऑफ सीआरपीसी में भी मुस्लिम विमेन भी उसका भी हक बनता है मेंटेनेंस क्लेम करने का. इस पॉइंट पे केस है. और हम ये जानते हैं कि अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है तो उसको प्रोवाइड करना है मेंटेनेंस टू हिज डिवोर्स्ड वाइफ
who is unable to maintain herself. Such a wife is entitled to maintenance even if she refuses to live with the Muslim husband because he has contracted another marriage within the limit of 4 wives allotted to him, allowed to him by the Quran. अगर स्पाउस देखो भाई सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो है इसमें ये इस पे टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने बोला कि इस रेमेडी को विच इज़ द सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, इस रेमेडी को कोई भी ले सकता है, हिंदू ले सकता है, मुस्लिम ले सकता है, क्रिश्चियन ले सकता है, पारसी भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है. तो 125 की रेमेडी एक्सरसाइज करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज हमारी मुस्लिम्स ही हों. मूविंग अहेड वी हैव अली वर्सेस सुफेरा. ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ये हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स पर एक केस है और इसमें कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 31A ऑफ द सेड एक्ट, इसके हिसाब से अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमन इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड बट ऑल्सो टू रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन. मतलब सिर्फ इद्दत ही पीरियड तक नहीं, फ्यूचर के लिए भी शी इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल और फेयर प्रोविजन ऑफ maintenance for her future and directed the magistrate to pass orders giving effect to the intention of the legislature. मूविंग ahead, ये मेंटेनेंस पे केस हो गए. अब बहुत ही फिर से अगेन वेरी लैंडमार्क केस, इस स्लाइड में हम बहुत लैंडमार्क केसेस देखेंगे. वो केस है डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. तो डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इस केस में कोर्ट ने कहा कि द पर्पज ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इस एक्ट का नाम याद कर लेंगे, appears to allow the Muslim husband to retain his freedom of avoiding payment of maintenance to his erstwhile wife after divorce and the period of iddat, but a careful reading of the provision of act would indicate कि the divorced woman is entitled to a reasonable and fair provision of maintenance while upholding the validity of the act. कोर्ट ने ये सब कंक्लूजन निकाला. पहला कंक्लूजन क्या कि रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाना है फ्यूचर के लिए भी, उसमें मेंटेनेंस भी आता है और वो एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द इद्दत पीरियड भी होना चाहिए. दूसरी बात, मुस्लिम वुमन की मुस्लिम हस्बैंड की लाइबिलिटी बनती है टुवर्ड्स हिज डाइवोर्स वाइफ अराइजिंग अंडर द सेक्शन 31A ऑफ द एक्ट टू पे मेंटेनेंस इज नॉट कन्फाइंड टू द इद्दत पीरियड. वही बात कि बियॉन्ड इद्दत भी उसको मेंटेनेंस देना है. तीसरी बात कि अगर एक डाइवोर्स वुमन ने रीमैरी नहीं किया है या वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है आफ्टर इद्दत, तो अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट शी कैन प्रोसीड अगेंस्ट हर रिलेटिव्स ऑल्सो. क्यों? क्योंकि दे आर लाइबल टू मेंटेन हर इन टू द प्रॉपर्टीज विच दे इनहेरिट ऑन हर डेथ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ फ्रॉम सच डाइवोर्स वुमन इंक्लूडिंग हर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. तो अगर कोई ऐसा रिलेटिव भी अनेबल है तो मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द स्टेट वक्फ बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टेट वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट करेगा मजिस्ट्रेट कि आप भैया मेंटेनेंस इनका दो. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए हम ये पढ़ते हैं वो है आर्टिकल 14, 15, 21 को वायलेट नहीं करता है ये प्रोविजन ऑफ द एक्ट. मूविंग अहेड, हमारे पास हिबा के केसेस हैं. ये इतने लैंडमार्क केसेस नहीं हैं तो इनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे. गुलाम हुसैन वर्सेस फ़कीर मोहम्मद, इसमें कहा था कि गिफ्ट ऑफ फ्यूचर यूज़ुफ्रक्ट टू अनबॉर्न पर्सन इज वैलिड. कब? कि डोनी इज इन बीइंग एट द टाइम व्हेन द इंटरेस्ट ओपन्स आउट फॉर एयर्स. दूसरी बात, कमरुन्निसा वर्सेस हुसैनी बीबी, इसमें ये कहा था कि एक वर्बल गिफ्ट है अगर फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ पोजेशन तो ये वैलिड है और जो मतलब इसके टर्म्स होंगे वो टीपीए से गवर्न होंगे विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. फिर केस आता है अमजद खान वर्सेस अशरफ खान का. इसमें सुन्नी मोहम्मदन ऑफ हनाफी स्कूल थे, इन्होंने एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी अपनी प्रॉपर्टी की इन फेवर ऑफ हिज वाइफ विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ये वैलिड माना गया गिफ्ट. मूविंग अहेड, हयाबुद्दीन वर्सेस अब्दुल गाने, इस केस में कहा कि अगर डोनर और डोनी साथ में रह रहे हैं तो गिफ्ट कैसे कंप्लीट होगा? बाय सम ओवर्ट एक्ट डन बाय द डोनर इंडिकेटिंग अ क्लियर इंटेंशन ऑन हिज पार्ट टू ट्रांसफर पोजेशन एंड टू डाइवेस्ट हिमसेल्फ ऑफ ओनरशिप ओवर द सब्जेक्ट ऑफ द गिफ्ट. फिर खुर्शीदा बेगम एंड अदर्स में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी अंडर मुस्लिम लॉ वाज वैलिड. ये सवाल पूछा तो कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट had no infirmity under the Muslim law either on the ground that the possession was not delivered or on the ground that the gift was hid by hiba bil musha.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। लास्ट के केसेस उतने मस्ट नो कि हिबा में ये केसेस आते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू एक्चुअली लाइक द कंटेंट।